हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का पुनरावलोकन पुनर् रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, रिविजन कर रहे हैं और उसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजयों को मुनियों द्वारा श्राप। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि श्राप तो पिछले अध्याय में ही मिल गया है, उस पर थोड़ा डिस्कशन होगा और उसके बाद वह भौतिक जगत में चले जाएंगे। तो घटना लोगों को पता होगी कि चार कुमार ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते पावर ऐसे घूमते घूमते वैकुंठ पहुंच गए और वहां उनको सातवें और आखिरी गेट पे रोक दिया गया जय और विजय के द्वारा। अस्खल्यताम, अंदर नहीं जा सकते हो या अंदर स्लिप नहीं कर सकते हो कहाँ स्लिप, वेयर आर यू स्लिपिंग। तो वहां रोक दी, तो वह उनको शाप दे दिए कि तुम अब भौतिक जगत में चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे अधिकार नहीं है। तो उसी समय भगवान विष्णु भी आ गए और उससे पहले ही एक्चुअली जो जय विजय थे वो उनके चरणों में गिर गए चार कुमारों के और उनको क्षमा प्रार्थना किए। और चार कुमारों को भी बोध हो गया कि हमने ये अपराध कर दिया है। फिर भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु उनको पिछले में किए थे, किसी में किए थे हैं? नहीं क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा आगे फास्ट ट्रैक कर गया। तो अब वह भगवान को देखते हैं, तब उस पिछले अध्याय में कुछ नहीं बोले थे, तो भगवान को देख करके उनको बहुत सुख मिलता है। भगवान अपनी रति शक्ति का शक्तिपात चार कुमारों में कर देते हैं, तो वह भगवान के स्वरूप से वो प्रकट होने वाले सुख का अनुभव करते हैं और उस प्रकार से भगवान के भक्त बन जाते हैं। अब और उसके बाद वह कुछ प्रार्थना भी भगवान से करते हैं। उस प्रार्थना को पूर्ण करने के बाद भगवान उनका उत्तर देते हैं। पिछले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, तो अब वह जो कुछ प्रार्थना करे थे वो आप देख लीजिएगा, लेकिन प्रार्थना करे चार कुमार और अब यहाँ पर भगवान विष्णु उनको बोलने के लिए प्रस्तुत हैं। उस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कथा देवताओं को सुना रहे हैं। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणताम तेषां मुनीनां योग धर्मिणां प्रतिनंद्य जगादेदम विकुंठ निलयो विभु। इति तद्गृणताम, इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले, गुणगान करने वाले, बेसिकली चार कुमार भगवान का गुणगान कर रहे। तेषाम, उनको, मुनिनाम योग धर्मिणाम, जो मुनिगण चार कुमार थे, योग धर्म मतलब योग के धर्म से युक्त थे, है ना, यही अर्थ है। उन मुनियों से, हम योग का मतलब भक्ति योग, प्रतिनंद्य जगाद इदम, प्रतिनंद्य मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब उनको हाँ मतलब आनंदित होते हुए उनको कुछ बोले। जगा तो क्या अर्थ लिखा है? कहा, वही तो मतलब बहुत प्रसन्न होकर के उनको कहा। इदम, यह कहा। विकुंठ निलय मतलब वैकुंठ में जिनका निवास स्थान है, अर्थात भगवान विष्णु जो कि विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, ऐसे भगवान ने चार कुमारों को कहा। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। तो अब क्या भगवान ने कहा, मेरे साथ बोलते जाइए। श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य माम यद्वो बह्यक्राताम अतिक्रमम बहवक्रातम अतिक्रम। श्री भगवान ने कहा एतौ तौ, यह दोनों, मह्यम पार्षदौ, यह दोनों मेरे पार्षद हैं। इससे भगवान ने सूचित किया अत्यंत आत्मीयता और ममता अपने पार्षदों के प्रति। क्या नाम है? जय और विजय एवचा, बिल्कुल हिंदी जैसा। कह रहे हैं कदर्थीकृत्य माम यत, इन्होंने मुझे कदर्थीकृत अर्थात तिरस्कृत किया, मेरा भी अपमान किया है। क्यों? वह आपका बहुवक्राताम अतिक्रमम, आपका बहुत बड़ा अतिक्रमण किए हैं, यही अर्थ है। आपका बहुत बड़ा अतिक्रमण किए, आपका अपमान किए, ऐसा करके ये मुझे भी तिरस्कृत किए, यद्यपि मेरे ही पार्षद हैं। ठीक है, भगवान इनको अब पैसिफाई कर रहे। फिर बड़ा सुंदर बात कहते हैं, यस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुवृतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। यस्तु है ना, यस्तु
यह तो, हाँ भाई, यह तो एतयोर एतयोर धृतः दंडो भवद्भिर माम अनुवृत्ते। तो यहाँ से लीजिए, भवद्भिर माम अनुवृत्ते, आपके, आप लोग जो मेरे, आप लोगों के द्वारा जो मेरे अनुगामी हैं, चार कुमारों कह रहे हैं, आपके द्वारा जो दंड इनको दिया गया है, ये पहली लाइन का अर्थ है। यस तु एतयोर धृतः दंड, एतयोर मतलब इन दोनों को, यह मतलब जो, और दंड मतलब दंड, और धृत मतलब दिया गया है। तो जो दंड इन दोनों को आप लोगों के द्वारा दिया गया है, आप कैसे हैं, जो आप लोग मेरे अनुव्रत हैं, मेरे अनुगामी हैं, मेरे भक्त हैं, चार कुमारों को कह रहे हैं। स एव अनुमतः स एव अनुमतः अस्माभि, वह दंड मेरे द्वारा भी अनुमति को प्राप्त है, मेरा भी अनुमोदन है कि ये सही है। क्यों? मुनयो देवहेलनाथ, क्योंकि इन्होंने मुनियों का, हे मुनियों, इन्होंने देवहेलनाथ, दो अर्थ हैं इसका, एक कि देव मतलब भगवान, यानी भगवान की भी वह अवहेलना किए हैं, और दूसरा कि आप ही हमारे देवता हैं, ब्राह्मण देवता, आपका वह अपमान किए, दोनों अर्थ हैं। ओके, तो क्योंकि वह, हाँ, अब भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेरे पार्षद हैं, तो इनके द्वारा किया गया अपमान मेरे द्वारा किया गया अपमान है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। तद्वह प्रसादयाम यद्य ब्रह्मदैव परम हि मे, तद्धियात्मकृतम मन्ये यत् स्वंभिर असत्कृताः। तत् वह मतलब आप लोगों को, वह प्रसादयामि अद्य, अद्य मतलब अब, मैं आप लोगों को प्रसन्न करने का चेष्टा कर रहा हूं। क्यों? ब्रह्म दैवम परम ही में, ब्राह्मण मेरे परम देवता हैं, मेरे परम आराध्य हैं, इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, तो पूछेंगे कि भाई आपने तो कोई अपराध किया नहीं, तो आपको हमको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो कह रहे हैं तद ही, तत् ही, निश्चित ही, वह निश्चित ही, आत्मकृतम मन्ये, मैं ये मान रहा हूं कि वह अपराध मैंने ही किया है। कौन सा अपराध? यत् स्वपंभिर असत्कृता, जो मेरे व्यक्तियों ने आपका असत्कार किया है, मैं ये मान रहा हूं कि मैंने ही किया है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। एक, और क्योंकि ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, इसलिए। क्लियर है? देखिए, यमराज जी के भी दूत हैं, और वो बहुत लोगों का बहुत असत्कार करते हैं। इज इट ओके? स्वीकार है, व्याख्या की जरूरत तो है नहीं, पीट पीट करके वो कहाँ क्या क्या करते हैं, उनका काम ही है असत्कार करना, ये उनके स्टाइल का सत्कार करना। पुलिस भी सत्कार करती है, हाँ भैया आपका सत्कार करते, तो पुलिस जैसे सत्कार करती है तो कोई बड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या माफ़ी मांगते बैठते हैं? माफ़ी नहीं मांगते हैं, बल्कि वो व्यक्ति माफ़ी मांगता है कि सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, तो और पीटते। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ केवल भगवान के भक्तों का, मतलब पार्षदों का अपराध हुआ, ये तो है ही, लेकिन साथ साथ किसके प्रति अपराध हुआ है? ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मण भगवान कह रहे हैं मेरे परम आराध्य हैं, और मेरे भक्तों के द्वारा अपराध हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है। भृत्यस्य अपराधः स्वामिनो दंडः, भृत्य का अपराध होने से जो स्वामी है उसको दंड प्राप्त होता है। तो ये बात यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार क्या है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। अब यहां बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने तो मुझे हमेशा यश ही दिया है, लेकिन इन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया है। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि, सह साधुवादस्तत्कृतिम हन्तिम त्वचमिवामयः। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि। ओके, जिसके भृत्य कृत आगस, आगस मतलब अपराध, जिसके भृत्य अपराध करते हैं उसके नाम को, यन उसी के नाम को लोग ग्रहण करते हैं, सेवक को नहीं जानते हैं, स्वामी का नाम लेते। देखो उसके लड़के ऐसे कर रहे हैं, अब कभी घर में भी ऐसे करते हैं, जब बच्चे नंबर कमाते हैं तो पति क्या बोलता है, देख रही सुनती हो, देखो तुम्हारे बच्चे कैसे कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है तुम्हारे नहीं है कि नहीं? तो बच्चों को भी ऐसा बोल देते हैं, यार देखो तुम्हारा बच्चा कितना नटखट होता जा रहा है। ये कभी नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं, आपने बोला आप साधु हैं, साधु हैं, बोल देते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि ऐसा सुनने में आता है, अरे देखिए वो भारत का ये ऐसा, उस पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया।
देखिए यहाँ पे भी अगर इंडिया की क्रिकेट टीम जीती जीती है वर्ल्ड कप, तो किसकी टीम जीतती है? समझ में आ गया ना? इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहला शब्द क्या आया? इंडिया। और वहां के इंडिविजुअलों का ऐसा नहीं कि तेंदुलकर ने जीत लिया, उसने जीत लिया, उसने, और नाम जो स्वामी है उसका नाम आ जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं कि हम उसको कोई अनुमोदन कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन लोग नाम तो ऐसे ही लेते हैं ना, इसके ऐसे कर दिया, उसके ऐसे कर दिया, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया। सह असाधुवाद है ना, असाधु, सह असाधुवास तत्कीर्तिम, वह जो असाधुवाद है, साधु मतलब गुड, वेरी नाइस, और असाधु मतलब वेरी बैड, बहुत खराब चीज। तो वह जो असाधुवाद लोक में हो रहा है, वह तत्कीर्तिम, उस महान व्यक्ति की कीर्ति में कैसा है? उस महान व्यक्ति की कीर्ति को हंति, नष्ट करता है। कैसे? त्वच त्वचम इवा आमय, आमय मतलब रोग, जैसे त्वचा को एक कुष्ठ रोग, क्या शब्द था वहां पे? श्वेत कुष्ठ खराब करता है। श्वेत कुष्ठ एक स्थान पे है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं जगत में? देखो कोढ़ ही जा रहा है। ऐसे लोग सामान्य लोग तो ऐसा बोलते हैं जो उनको बोलना नहीं आता है, कि देखो उसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ ही जा रहा है, इत्यादि इत्यादि, जबकि पूरे शरीर में कोढ़ नहीं, अर्थात पूरी चमड़ी में कोढ़ नहीं है। एक अंश में होने से पूरा चमड़ी का ही दोष मान लेते हैं, हमारी चमड़ी नहीं, हम सॉरी, पूरे व्यक्ति का दोष मान लेते हैं, है ना? तो उसी तरह से भगवान के एक सेवक का अपराध हो जाने से भगवान का ही अपयश होता है, वो पूरा यश उनका खराब होता है। ये बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और अब यहां कहना है कि देखिए आप लोगों ने तो हमारा उपकार ही किया है, यद्यपि मेरे सेवक हैं, इन्होंने मेरा उपकार किया है गलत व्यवहार करके, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे कीर्ति ही प्रदान करी है। यस्यामृतामल यशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद विकुंठ सोहम भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिस् छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। यस्य, जिसके, अमृत अमल यश, अमृत के समान सुस्वादु या अमरता प्रदान करने वाले, अमल मतलब निर्दोष यश के द्वारा भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, उसके श्रवण के अवगाहन से, यानी श्रवण में निमज्जित होने, श्रवण में डूब जाने से, सद्यः पुनाति, तुरंत ही पवित्र होता है जगत। और कितना? स्वपचात मतलब चांडाल पर्यंत व्यक्ति भगवान वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु के यश को कान से सुन करके पवित्र हो जाता है। ये पहली लाइन क्लियर हो गई। ऐसा मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। सह अहम, ऐसा मैं हूं। भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, मैंने आप, भवद भय मतलब आप लोगों के द्वारा ऐसी सुंदर तीर्थ रूपी कीर्ति उपलब्ध की है। आप लोगों ने ऐसा यश मेरे को दिया हुआ है कि भगवान की बात बोल करके पूरा जगत पवित्र होता है। आप लोग जगह जगह जाते हो, मेरा यश ही बोलते हो। ये बात है, एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान यहाँ पे पहले बात सत्य बोल रहे हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। और दूसरी बात, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि भगवान भगवान का यश कोई कहीं भी किसी को भी बोलता है तो भगवान उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और देखिए, आपको जो बात समझ में आ रही है वह बोलने का सौभाग्य मिले तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। चाहे एक या दो व्यक्ति भी हो, अगर उनके भगवान के बारे में बता रहे हैं तो भगवान उस सेवा को बहुत बड़ा गिनते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल आपके सामने है। क्यों? क्योंकि जीव के लिए सबसे मंगल है कि उसका हृदय पवित्र हो जाए, और कुछ भी मंगल नहीं है। और वह मंगल बड़ी आसानी से हो जाता है अगर व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है। एक्चुअली शब्द यहाँ पे श्रवण अवगाह, अवगाह मतलब होता है, अवगाहन का मतलब होता है प्रवेश करना। से नदी में आप प्रवेश करते हैं, पूरा डूब जाते हैं, ऐसा करके। वैसे तो कुछ भी भगवान के बारे में सुनता है पवित्रता आती है, लेकिन इस प्रकार से कानों के द्वारा जब कोई व्यक्ति सुनता है तो वो चाहे चंडाल भी क्यों ना हो। यहाँ तो हम हैंड भी नहीं रेस करवाएंगे कि आप लोग कोई चंडाल से तो नहीं है। दैट्स वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क।
लेकिन अगर कोई चांडाल भी क्यों ना हो, वह भी तुरंत पवित्र हो जाता है। इतना सुंदर है श्रवण कीर्तन का प्रोसीजर। तो ये सब कैसे हो रहा है बताइए? भक्तों के द्वारा प्रचार होता है तभी ना हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आपने तो मुझे सुंदर कीर्ति ही दी है। तो कह रहे हैं कि छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति, वह मतलब आप लोगों के प्रति अगर कोई प्रतिकूल वृत्ति से युक्त है, मतलब प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो मेरा बाहु भी क्यों ना हो तो मैं उसे काट दूंगा। अब देखिए बात यह है कि इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब जितना भगवान की बाहु में शक्ति है, अगर कोई उतना भी शक्तिशाली हो, उतना कोई हो नहीं सकता है, लेकिन कदाचित अगर हो तो भी भगवान उसको नष्ट कर देंगे। एक और दूसरा अर्थ था कि ये मेरे पार्षद जो है वो मेरे बाहु के समान है, उनसे अत्यंत ममता भगवान सूचित कर रहे हैं। इन्होंने आपका अपराध किया है, मैं मतलब अगर ऐसा होता तो मैं काट देता। वहाँ पे आचार्यों ने समझाया है, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, वो तो काटा फटा जा नहीं सकता है। तो अब भगवान एक प्रकार से कह रहे कि भाई मैं, मेरा हाथ भी अगर आपके प्रति अपराध करता मैं काट देता, लेकिन क्या करें, हाथ कटता नहीं है ये काट नहीं सकते हो, काटा नहीं जा सकता है, ये बात है। क्या हुआ? क्या चाहिए? चला दें? चल तो रहा है। हाँ, आगे आ जाइए, इधर बैठ जाइए। फिर कह रहे हैं कि देखिए ऐसा, अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों की चरण सेवा से ही मेरी चरण रेणु पवित्र हो गई है, और मैं विरक्त हूँ, फिर भी लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ रही। और यद्यपि उनकी अक्षत, अरे भैया भागवत हो रही है, कहाँ गए आप? इतनी जल्दी बिगड़ गए। एनी हाउ, वेरी हैप्पी टू सी यू, वेरी वेरी हैप्पी। संडे, ओह संडे है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, तो कुछ धर्म भी कमा ले, गुड गुड गुड। भाई इतना जल्दी झटका, इतनी जल्दी परिवर्तन, अब ऐसा होता तो हम हर हफ्ते आ जाते आपके घर में आप। ठीक है, एनीवेज हम वापस आते हैं पॉइंट पे। यत सेवा, जिनकी सेवा से, अर्थात जिन ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरण कमलों की रेणु इतनी पवित्र, रेणु का मतलब ढोल, धूल, अच्छा हाँ ठीक है, धूल धूल, हाँ तो धूल, मेरी जो चरण की धूल है वह इतनी पवित्र हो गई है कि सद्यक्षता अखिल मलम प्रति, वह तुरंत ही पूरे जगत का सारा अमल नष्ट कर दे, सॉरी सारा मल नष्ट कर देती है। प्रतिलब्ध शीलम, और मैं ऐसे सुंदर स्वभाव को प्राप्त किया हूं। फिर कहते हैं कि क्योंकि इतना सुंदर स्वभाव है, इसलिए श्री लक्ष्मी जी विरक्त माम न विजहाती, मुझको, मैं विरक्त हूं फिर भी मुझको नहीं त्यागती हैं। तो आपको लक्ष्मी जी, आपकी लक्ष्मी जी मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, आपकी लक्ष्मी जी मतलब आपकी पत्नी, अगर आपकी पत्नी आपको नहीं त्यागती तो आप कौन बड़े हीरो हो गए? अरे नहीं, हमारी पत्नी जी की महिमा सुनो। यस्या प्रेक्ष लवार्थ इतरे नियमान वहंती, यस्याह मतलब उन लक्ष्मी जी के, प्रेक्ष लवार्थ मतलब कृपा कटाक्ष को थोड़ी सी नजर मिल जाए, हल्की नजर, नजर क्या, कृपा कटाक्ष हल्का सा मिल जाए, उसके लिए इतरे, मुझसे जो अलग लोग हैं, देवता आदि हैं, वह नियमान वहंती, नियमों को वहन करते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हम पर कुछ हो जाए। तो ऐसी वैसी हमारी श्री जी नहीं, मतलब लक्ष्मी जी नहीं है। अरे ऐसा, शी इज नॉट सिंपल, शी इज नॉट अ सिंपल हाउस वाइफ। सो लाइक दैट, और जॉब भी नहीं कर रही हो लक्ष्मी जी। तो ये सब स्थिति है। इस श्लोक को फिर से एक बार गा दीजिए। अच्छा चलिए, अच्छा आपने ये नहीं कहा कि समझा दीजिए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाते। यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्याक्षताखिल मलम प्रतिलब्ध शीलम नाश्रीर विरक्तमपि माम विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती। अच्छा हमारी त्रुटि हो गई, शायद हम श्लोक गाए नहीं थे, उत्साह में चले गए, अब गा लेते। ना हम तथाद्मि यजमान हविर्विताने श्चोत, ये बड़ा मुश्किल था, श्चोत
त्रुद प्लुत मदन हुत भुंग मुखेना यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्य वहितैर्निज कर्म पाकै ना अहम तथाद्मि। मैं उस प्रकार नहीं खाता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा कि खाता ही नहीं हूं, लेकिन उस प्रकार नहीं खाता हूं। कहाँ नहीं खाते हैं? यजमान हविर विताने, यजमानों के द्वारा जब हवि अर्थात घी और बाकी सारी चीज़ों से युक्त वस्तुएं विताने यज्ञों में अर्पण करी जाती हैं। खाते हैं लेकिन वैसी तृप्ति नहीं होती है जैसी च्युत धृत प्लुत मदन हुत मुख मुखेना। कहने का मतलब है कि जो घी से लबालब डूबते हुए भोजन के पदार्थ हैं, यदि ब्राह्मण से, जब ब्राह्मणों के मुख में डाले जाते हैं, भाई घी से लबालब युक्त वस्तुएं यज्ञ में भी डाली जाती हैं, पानी मिला के नहीं डालते हैं है ना ही डालडा मिला के डालते हैं। तो घी वहां भी उपयोग होता है, सिक्त होती हैं वस्तुएं, तभी तो अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन वैसे नहीं खाता हूं, वैसे नहीं खाता हूं मतलब भगवान का एक मुख है अग्नि, तो खाते तो जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं खाता है जैसे कि यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासम। अनुघास का मतलब होता है एक एक ग्रास में जो ब्राह्मण खा रहा है और फिर बोल रहा है आहा कितना सुंदर बनाया है, यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी मतलब शाबाश, और लाओ रोटी, अरे बड़ा अच्छा बनाया, हम तो सब किए हैं अच्छे से, हमको पता है कि क्या होता है एकदम अच्छे से। किसी भक्त के घर में जाइए, रोटी आलू, पेट तो माता जी भर गया है, लेकिन एक और तुरंत एक और पराठा, एक और ये भी लीजिए और वो भी लीजिए। बस कठिनाई ये कि भगवान डाइजेशन पावर नहीं दिए। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कठिनाई हो जाती है लेकिन ये है। तो ब्राह्मणों के मुख में जैसे खा करके संतुष्ट होते हैं भगवान, वैसा अग्नि के मुख में संतुष्ट नहीं होते। तुष्टस्य मय्य वहितैर निज कर्म पाके। लेकिन कैसे ब्राह्मण जो अपने कर्मों के पाक अर्थात फल को भगवान को समर्पित करते हैं, निष्काम ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों के मुख में देने से मैं बहुत संतुष्ट होता हूं, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक क्या क्या, ये सब बातें उनको संतुष्ट करने के लिए कही जा रही हैं। ये शाम विभर्म्यमखंड विकुंठ योगा माया विभूतिरलमांग्रिरजः किरीटै विप्रांस्तु को न विषहेत यद हर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान। बहुत सुंदर श्लोक है। ये शाम विभर्मी अहम अकुंठ विकुंठ योगम, मेरा अखंड, अखंड मतलब रुकिए हाँ, देश के द्वारा अपरिचिन्न, हर देश में, और विकुंठ तो मतलब भगवान वैकुंठ, विकुंठ मतलब काल के द्वारा। हाँ ठीक है, तो अखंड और विकुंठ योग बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हर काल में, हर देश में व्यापी, यानी अखंड, और विकुंठ मतलब किसी भी काल के द्वारा वह बाधित नहीं होता, ऐसा मेरा योग माया की विभूति है। ठीक है, तो ये शाम अमल अंग्री रजह किरीटी, जिन ब्राह्मणों के चरणों की पवित्र रज को मैं भगवान अपने मुकुट पर विभर्मी अर्थात धारण करते हैं। कैच कर पा रहे हैं पहला लाइन? मतलब समझ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं, भगवान कैसे हैं? अखंड, अखंड विकुंठ योग माया विभूति, लंबा शब्द है। मेरी योग माया की विभूति, जो पावर है, वो अखंड है। अखंड मतलब हर क्षेत्र में है। इज इट क्लियर? जैसे इंद्र का क्षेत्र जो है वो ब्रह्मलोक नहीं है, और ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी भी हैं वह भी ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं करते। ब्रह्मांड के बाहर के मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब आ रहा ना सृष्टि तत्व, आ गया ना, तो उस लेयर में भी ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। वहां कहीं फंस गए, ब्रह्मा जी को बोले हेल्प, ब्रह्मा जी कहते भाई मेरे रोम जोन के बाहर हो, तो ये हमारा जुरिस्डिक्शन, यहाँ टावर नहीं आ रहा है, यस वहां तक हमारा टावर नहीं पहुंचेगा कुछ। अब ये मजाक तो जो सृष्टि तत्व समझता है वही समझ पाएगा, लेकिन तो जो भगवान का जो अधिकार क्षेत्र है वह देश के द्वारा कटा हुआ नहीं है, एक बात। और दूसरा,
विकुंठ मतलब काल के द्वारा भी कटा हुआ नहीं है ना। हम लोग पिछले जन्म में, मान लीजिए मैं, आपको पता है पिछले जन्म में आईएएस ऑफिसर था, हूँ नो आईएएस था कि पीसीएस था कि चपरासी था, कोई कुछ नहीं जानता। तो वो सारा काल ने काट दिया कि नहीं काट दिया। इस जन्म में कोई डॉक्टर है, अगले जन्म में कुछ भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है, मैंने एनीथिंग ना। प्रपात बताते हैं कि जिसके बारे में बोल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े नेता थे भारत के, तो उसके बारे में बोल रहे थे स्कैंडिनेविया में वो कुत्ता बन गए हैं, प्रपात प्रवचन में कहते हैं ऐसा। नहीं हो सो अब उनका प्रभाव क्षेत्र तो वही होगा जहां पर थोड़ा घेरा बनाते घेरा बनाते उतना ही उनका क्षेत्र होगा। तो आप समझ गए कि ये सब चीज़ें ऐसा हैं, काल का प्रभाव ऐसा होता है। इसी जीवन में आप देखते हैं कि हम आज बोल पा रहे हैं, एक बुढ़ापे में सारे दांत ही बाहर आ जाएंगे। कभी सोचा इस तरह से कि वो लिक्विड डाइट, दांत, रोटी भी नहीं चबेगी, या जस्ट यू कैन सी हमारा जो प्रभाव वो सब नष्ट होता है। लेकिन भगवान कह रहे कुछ प्रभाव भगवान पर असर नहीं पड़ता है, उनके ऐश्वर्य ऐसे रहते, यानी कि उनसे उत्कृष्ट कोई है ही नहीं। फिर भी ऐसे होते हुए उन ब्राह्मणों के चरणों की, अंग्री मतलब चरणों की अमल रज को मैं अपने अपने कीड़े अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। उसका मतलब क्या है? मुकुट कहाँ बैठा है भगवान का? उनके मस्तक पर। तो मस्तक पे भी धारण नहीं करते हैं, मस्तक के ऊपर जो मुकुट है उसके ऊपर धारण करते हैं। अर्थात भगवान अत्यंत सम्मान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, ये कहते हैं। विप्रांस्त को न विषहित। विषहित का मतलब क्या है भाई? सहन करना, ये ना। वही ना है, वही ना बोल रहा हूं। विप्रांस्त को न विषहित, अगर कोई ब्राह्मण कुछ कठोर वचन बोल दे तो कौन नहीं सहन करेगा, यही अर्थ है ना। हाँ वही तो बोल रहा हूं, विप्रांस्त को न विषहित मतलब ऐसे ब्राह्मणों के कुछ अपशब्द हो जाए, अगर कोई असत्कार कर दे तो उनको कौन नहीं सहन करेगा। फिर कहते हैं यद अर्हणाम्भ में, यद मतलब जो पूजा का जल, अर्हण मतलब होता है पूजा और अंभ का मतलब जल, जिनकी पूजा का जल, अर्थात भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं कि भगवान की पूजा का जल अर्थात गंगा जी सद्यः पुनाति, तुरंत पवित्र करते हैं। किसको? सहचंद्र ललाम लोकान, जिनके सिर पर चंद्र रूपी ललाम मतलब चंद्र को धारण करने वाले, शशि शेखर, चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव जी के साथ सारे लोगों को पवित्र करता है। यानी सेकंड लाइन का अर्थ हुआ कि जिन भगवान के पूजा का जल पूरे जगत को शिव जी के साथ पवित्र करता है, वह मैं भी, वह भगवान विष्णु बोल रहे हैं, वह मैं भी ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। तो मेरे लिए जो इतने सम्माननीय हैं, उनके कुछ असत्कार को कौन सहन नहीं करेगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों में, गायों में और जो अलब्ध शरण है उनमें भेद देखता है और भगवान में भेद देखता है, तो उनको नरक की प्राप्ति होती है। ये में तनुर्द्विज वरान दुहतिर मदिया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्षंत घक्षत दृशो हिह मन्यवस्तान गृध्रारुषा मम कुशंत्य दिदंड नेतु। ये मतलब जो लोग, मैं मतलब मुझ में, मैं तनु मेरे शरीर में, मेरे शरीर द्विजवरान श्रेष्ठ ब्राह्मणों में, दुहतीर मतलब गायों में, और मदिया का क्या अर्थ था? हाँ मुझसे, सॉरी जो, ये में का मतलब जो मुझसे, मुझ में, और मदिया मतलब मुझसे संबंधित श्रेष्ठ ब्राह्मणों में, गायों में, और अलब्ध शरणानि जिनको शरण प्राप्त नहीं है उन भूत अर्थात जीवों में भेद बुद्धिया भेद देखता है। भेद बुद्धि के द्वारा भेद बुद्धिया दृक्षंति, भेद बुद्धि के द्वारा देखते हैं कि अरे ये तो गाय है, ये तो पशु है, अरे ये तो ब्राह्मण ऐसे चल रहा है, बस ऐसे करके। तो इस प्रकार से देखता है। और ऐसा क्यों देखता है? तो कहते हैं अघ अक्ष अघक्षत दृश्य, पाप के द्वारा उनकी दृश्य अर्थात दृष्टि
क्षत अर्थात नष्ट हो गई है। तो पापों के द्वारा जिनकी विवेक दृष्टि नष्ट हो गई है वह भगवान में, भगवान से संबंधित ब्राह्मणों में, वो ब्राह्मण ने जो भगवान को निराकार कहते हैं ना, बेसिकली ब्राह्मण भक्त में। तो जो व्यक्ति पाप के कारण जिसका विवेक नष्ट हो गया है वह भगवान में, ब्राह्मणों में, गायों में और जिनकी शरण प्राप्त नहीं है उनमें भेद देखता है। ओके, वो सोचता है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा लेकिन इनको मैं अहित कर दूंगा तो ही चलेगा, ये बात बोल रहे हैं। तो वह उसके पाप के कारण उसकी दृष्टि नष्ट हो गई है। तो ही अहिमन्यु, आगे जरा सो तोड़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ही नहीं, वो आप अनुवाद मत बताइए। अहिमन्यु और तान, यही है ना शब्द। तो अहिमन्यु मतलब, अहि का मतलब होता है सर्प, सर्प के समान जिनका क्रोध है, ऐसे यमदूत तान उन लोगों को गृध्रारुषा, गृध्रारुषा मतलब गिद्ध की तरह क्रोध करते हुए, कुशंती अधिदंड नेतु, कुशंती मतलब नोच डालते हैं, मम अधिदंड नेतु मेरे उस सेवक के द्वारा जो दंड देने वालों का नेता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। कह रहे हैं ये कि यमराज जी जिसको मैंने दंड देने के लिए नेता के रूप में अपॉइंट किया है, यमराज जी को भगवान अपॉइंट किए ना, वोटिंग से नहीं आए हैं। आप ऐसे कितने लोग यमराज जी को वोट देंगे? हाँ भाई हम वोट दे रहे हैं, कहेंगे अरे भैया वोट देंगे हमें को पीछे पड़ जाएगा। तो वोट दे करके नहीं, वह चुनाव के द्वारा नहीं आए, भगवान ने उनको अपॉइंट किया है। तो मेरे जो द्वारा नियुक्त यमराज जी हैं, जो सभी को दंड देने वालों में नेता हैं, उनके जो पार्षद हैं मतलब यमदूत, जिनका क्रोध सर्प के समान है वह है गिद्ध के समान, इन और क्रोध से युक्त होकर, रुषा मतलब क्रोध से युक्त होकर ऐसे लोगों को नोच डालते हैं। ये अजीब सी बात है, यमदूतों को एक ही समय में सर्प से और गिद्ध से दोनों से तुलना करी गई है। तो भाई क्रोध के, जब क्रोध की बात बोली जा रही है तो तुलना की जा रही है सर्प से, और जब नोचने की बात आ रही है तो तुलना हो रही है गिद्ध से, क्योंकि सर्प नोचता नहीं है, सर्प मतलब काटता है या खा जाता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे नोचा जा रहा है। देखिए बड़ी 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 दर्दनाक बात है, किसी को थोड़ा थोड़ा करके नोचा जाए तो कितना अरे हंस रहे हो बड़ी, कैसे बचने में आपके हृदय में कुछ कंपन नहीं हो रहा है? कितना दर्द होगा भाई। यहाँ हल्का सा कोई चिकोटी काट लेता है, मच्छर एक हल्का सा वो सिरिंज मार देता है तो दर्द होता है, दर्द मतलब चिढ़ जाता है आदमी, और कैसे नोचा जाएगा भाई केवल इस प्रकार का गलत आचरण करने से। ठीक है, गिद्ध के आकार के। अब उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए जो ब्राह्मण अगर कुछ खराब बोल दे लेकिन फिर भी वैसे ही सुंदर तरह से उनको वो सांत्वना देते हैं, उनको मतलब पुचकारते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो बड़ा मुस्कुराते हैं, तो उन पे मैं विशेष कृपा करता हूँ, बल्कि वह मुझको जीत लेते हैं। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यद् हृदः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद् गृणन्तः संबोधयन्ति अहमेवाहमुपाहृतस्तैः। ये ब्राह्मणान, जो लोग ब्राह्मणों को, ब्राह्मण द्वारा धिया मई धिया का मतलब, हाँ मई धिया मतलब मतलब ऐसा सोचना कि ये तो भगवान से अभिन्न है ना, मई धिया मुझ में बुद्धि करके, आक्षिप्तो अर्चयंता यद्यपि वे आक्षेप कर रहे हैं, अरे तू नलायक कहीं का, तेरे को कुछ नहीं आता है इत्यादि इत्यादि डांट रहे हैं, फिर भी अर्चयंत उनकी अर्चना करते हैं, उनको पूजा करते, सम्मान करते हैं। कैसे? तुष्ट हृदय, तुष्ट हृदय से सम्मान करते हैं। उनके हृदय में संतोष है, जिसको गाली दी जा रही है उसको संतोष हो रहा है। क्यों संतोष हो रहा है? अरे भाई ये क्रोध उनके हृदय में रह जाता तो ये ब्राह्मण दुख प्राप्त करता, ये क्रोध बाहर आ गया, अब बड़ा अच्छा है, अब ये शांत हो गए।
फिर स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा, स्मित मतलब मुस्कान, सुध इक्षित, नहीं ये तो सुधा मतलब अमृत और इक्षित मतलब उक्षित है क्या? हाँ ठीक है, सिक्त ठीक है। स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा, वक्त्र मतलब होता है मुख, और पद्म वक्त्र मतलब मुख जो है वो खिले हुए कमल के समान होना चाहिए। कभी देखा है आप किसी का कहते हैं चेहरा लटका क्यों हुआ है, तो कैसे लटक जाता है चेहरा, लेकिन आप देख रहे हैं चेहरा डाउन होता है, परेशान होता है, चिंता होती है उसको, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसा नहीं, क्यों गुस्सा हो गए इतने, नहीं, मुस्कुरा करके बड़े खुशी से, और मुस्कान से, और वो मुस्कान कैसी है, उस सुधा से तुलना कीजिए। वो मुस्कान ऐसी होनी चाहिए कि सुधा मतलब अमृत रूप, अमृत जैसी मुस्कान से सिक्त, सिक्त का मतलब होता है भीगा हुआ। कैसे मैं समझाऊं, आप लोगों ने देखा होगा शायद, हाँ देखा होगा, यस यस यस, सब्जी वाले के पास जाइए तो पानी छिड़कता रहता है, देखा है सबने? अच्छा शरणा माता सब्जी खरीदने जाती है, सब ऑर्डर करती है ब्लिंकिट से तो आप जान रहे हैं कि पानी छिड़क देते तो एकदम हरी हरी दिखाई पड़ती, तो पानी उस पर पूरा आवृत रहता है, सिक्त रहता है, से कहना चाहिए। तो ऐसी सुंदर सुधा से युक्त मुस्कान, अमृत रूपी मुस्कान से सिक्त जो मुख है, और वो मुख कैसा है, कमल के समान। देखिए शक्ल कैसी भी हो, लेकिन वह कमल के समान होनी चाहिए कह यार हमारा चेहरा तो कमल जैसा नहीं है, तब क्या करेंगे? अरे कमल जैसा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, मुस्कराना चाहिए, ये बात है। ये तो आपका हो गया, उसका मतलब मन की बात होगी, चेहरे की बात हो गई। अब कह रहे हैं वाण्यानुराग कलयात्म जवद गृणंतः, वाणी जो अनुराग से युक्त है, प्रेम से युक्त है, ऐसी वाणी से, और कलया ऐसी कला से, अनुराग युक्त वाणी की कला से, कौशल से, या अनुराग के लेश से, अनुराग के एक पोर्शन से युक्त वाणी के द्वारा, आत्मजवद, आत्मजवद गृणंता, जैसे बेटे अपने बाप को, अपने पिता को, अगर क्रोधित पिता है उसको समझाते हैं, उसको उसको मनाते हैं, वैसे शांत करना चाहिए। संबोधयंती मतलब संतुष्ट करते हैं। अहम इवा, जैसे मैं भी तो आप लोगों को कर रहा हूं, दिख रहे हैं, ऐसे सबको करना चाहिए। तो फिर फायदा क्या होगा, अहम उपाहृतस्तै, मैं ऐसे लोगों के द्वारा जीत लिया जाता हूं, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये श्लोक हमने पढ़ाया था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस था भी कुछ दिन पहले डांट खाने का। हाँ खड़े हो जाइए, प्रश्न करवाए, फिर खूब डांट लगाए महाराज हमको स्मरण आ रहा था भाई, क्रोध हृदय में नहीं रहना चाहिए। गलत प्रश्न कर लिया था मैं एक दिन पहले, तो रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे कि महाराज पूरा दिन क्रोध में थे बाप रे, मैं तो डर गया बाद में बताए। तो महाराज आए और आते साथ डांटना शुरू करे, मुझे ऐसा लग रहा सोच क्या था कि छोड़ गए इसको। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, मतलब क्रोध दिलाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन गलती से क्रोध हो गया महाराज का। तो बाद में महाराज से मैं मिला तो बोले, महाराज बोले फांसी नहीं दूंगा तो फांसी नहीं दूंगा सो लविंग थिंग, बट हमने अनुभव किया कि भगवान हमको ये अनुभव दिए कि जिन भक्तों से, श्रेष्ठ भक्तों से आप प्रेम करते हैं, कभी डांटें और पब्लिक में भी डांटें, तब भी मुस्कुराने देना चाहिए, बिकॉज दे हैव लव ओनली, ध्यान रखिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, महाराज डांट जरूर रहे थे, लेकिन मतलब वो बहुत बड़ी शिक्षा देना चाह रहे थे, जो शायद मैं अहंकार से नहीं करूँगा, वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। बहुत बड़ी, अगर वो डांट नहीं पड़ती तो मैं सीखता नहीं कि जो प्रवचन हो रहा है उससे बाहर कोई प्रश्न करने का मतलब नहीं है। या तो आप पूछ लीजिए कि क्या हम इस प्रवचन से बाहर कोई प्रश्न कर सकते हैं, ये है ना, मतलब अब भाई वक्ता बोलते चलिए कोई भी प्रश्न करो, तो ठीक है वो भी चलता है, तो फिर आप वो तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन महाराज बड़ा बहुत अच्छे से समझा रहे थे वहां पे कि कितना कोई बात बोल रहा है तो उसका उसमें अभिनिवेश रहता है, उसको सुख मिल रहा होता है, तो किसी चीज से किसी को सुख मिल रहा है उसको खींच के लाना, वो चीज़ ठीक नहीं है। सो वेरी गुड लेसन, वेरी नाइसली लर्न, होपफुली आई विल रिमेंबर दिस, बट लाइक दिस। तो ये मतलब करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम चिरतो मृतयोर्विवास। ये तो श्लोक बिल्कुल भूल गया हूं, क्या है इसमें? हाँ समझ में आ गया। तन तत्, तत् मतलब तत्, इसलिए मैं मतलब मेरे, स्वभर्तुर अवसायम अलक्ष्यमाण, अवसाय मतलब निर्णय को या निश्चय को, अभिप्राय को, अपने स्वामी के, स्वभर्तुर अपने स्वामी के अवसाय, अपने स्वामी के इच्छा को, अभिप्राय को अलक्ष्यमाण वह नहीं देख पाए। अलक्ष्यमाण शब्द द्विवचन में है तो ये जय विजय के लिए, ये नहीं देख पाए। युष्मद व्यतिक्रम गतिम प्रति, विष्मद व्यतिक्रम गतिम, और इस कारण से आप लोगों के प्रति वह जो व्यतिक्रम कर दी हैं, इस कारण से जो भी गति उनको प्राप्त होनी चाहिए वह प्रतिपद्य सत्य, वह तुरंत उस गति को प्राप्त कर जाएं। ठीक है। लेकिन भूयः ममान्तिकमताम, लेकिन पुनः यह मेरे पास आ जाएं, तद अनुग्रहो में, तो यह मुझ पर अनुग्रह होगा। यत कल्पताम अचिरतो मृतयोर विवासा, मृतयो मतलब ये जो दोनों मेरे सेवक हैं, इनके लिए जो विवास है, मतलब जो मेरे धाम से बाहर रहने की जो इनके पर शाप दिया गया है, वह अचिरतः कल्पताम, वह बहुत जल्दी पूरा हो जाए। यही वह है ना कल्पताम। बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने ये समझ नहीं पाए, समझदार नहीं है अभी, तो ये समझ नहीं पाए कि मैं कैसे ब्राह्मणों से बर्ताव करता हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह हुआ कि ये लोग जल्दी से मेरे पास वापस आ जाएं और इनका ये जो भौतिक जगत में रहने का समय है वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, ये कहते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप सुधार के ग्रहण कीजिएगा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतिं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं न स्वाद्यमन्युदष्टानां तेषामात्मा पितृप्यत। ब्रह्मा जी ने कहा अथ, इसके बाद, तस्य उषतीम देवीम, तस्य उन भगवान की, उषतीम मतलब कमनीय, देवीम मतलब प्रकाशमान, ऋषिकुल्याम मतलब ऋषिकुल के लिए अच्छी या ऋषिकुल के जैसी इत्यादि। सर हाँ वैद्य या ऋषि मतलब मंत्र, मंत्र कुल्या मतलब नदी, तो यानी कि मंत्र के प्रवाह रूप सरस्वती अर्थात भगवान की वाणी न आस्वाद, उसका आस्वादन करके, मन्यु दष्टा नाम, जो क्रोध रूपी सर्प से दंष्ट थे, तेषाम आत्मापि न अतृप्यत, उन मुनियों का मन भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ। यद्यपि भगवान बहुत सुंदर बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि वह क्रोध से तप्त थे, इस कारण से उसका पूर्णतः आस्वादन नहीं कर पाए और विचार करने पर समझ भी नहीं पाए। सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघविम गुरुवर्त गह्वराम विगाह्य गाद गंभीराम न विदुस्तच्चिकीर्षितम। सतिम, सत्य, भगवान की वाणी के विशेषण है सत्य थी। सतिम व्यादाय, व्यादाय का क्या? हाँ, व्यादाय मतलब व्यादाय शृण्वंत मतलब कानों को फैला कर सुन रहे थे, यानी कि मन का खूब अभिनिवेश था। ऐसे सुनते हुए भी, लघवी मतलब जो बहुत कम शब्दों का उपयोग किया गया था। गुरु अर्थ गहराम, बहुत गंभीर उसका अर्थ था। और गहवरम मतलब गुफा के सामने, जैसे गुफा में प्रवेश करना मुश्किल होता है, ऐसे भगवान क्या कहना चाहते उसमें प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था। विगाह्य अगाध गंभीराम, विगाह्य का अर्थ क्या बताया गया था, देखिए इसमें क्या लिखा है। हाँ, विगाह्य मतलब विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए और भगवान पूछते हैं भाई क्या श्लोक बोला जरा बताना, तो चार कुमार सनत क्या बोला था यार, क्या बोला? ऐसा नहीं है, खूब सुने और विचार कर रहे हैं, फिर भी अगाध गंभीरम, उसका कोई तल नहीं पाने वाले थे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अत्यंत गंभीर था उसका आशय। न विदुष तच्चिकीर्षितम, वह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, एक अर्थ था। और दूसरा अर्थ क्या था कि भगवान ये सब कर क्यों रहे हैं, वह समझ ही नहीं पाए कि भगवान युद्ध लीला के प्रयोजन से इस सारे शाप को, ऑर्केस्ट्रेट इज द इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या कहेंगे उसको हमको नहीं पता, लेकिन ऑर्केस्ट्रेट मतलब ऑर्केस्ट्रा समझते हैं आप
सब कोई तबला बजा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो जो उसके पीछे व्यक्ति होता है उसको सेटअप करके रखता है, ए तुम इधर बजाना, तुम उधर बजाना। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं यह वह नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनकी बुद्धि में जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं पा रही बुद्धि वहां तक कि भगवान युद्ध लीला करना चाहते हैं। ये क्लिक करेगा किसी को? अच्छा खासा वैकुंठ में भक्त सेवा कर रहा है, चल भाई युद्ध करते हैं, चल भौतिक जागत में जा करके। तो ये वह नहीं समझ पा रहे थे, ये भी अर्थ रखा गया था। व्यवस्थापन भी कह सकते हैं, यस ठीक है। हाँ, उनके मन में यह भी चल रहा था कि कहीं ये हमारी निंदा कर रहे हैं कि हमारी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जब वह विचार करने लगे भगवान के महान ऐश्वर्य के ऊपर, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हम जैसे बच्चों की निंदा नहीं बच्चा तो नहीं मान रहे, लेकिन हमारी निंदा नहीं कर सकते हैं। भ्रमित हो रहे थे कि वह भगवान निंदा कर रहे हैं कि भगवान वाकई में हमारी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि स्तुति करने का कोई बनता तो है नहीं, हम तो जाके शाप दे और हमारी स्तुति क्यों करेंगे। तो वो बहुत लंबा तात्पर्य था, उसमें सब लोग बड़े प्रसन्न भी हुए। तो आप जान रहे थे कि चक्रवर्ती पास समझाए थे कैसे कि निंदा पक्ष में भी ग्रहण कर सकते हैं, यद्यपि भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं। तब बाद में विचार करने लगे नहीं, भगवान ऐसे नहीं हो सकते हैं कि किसी पर कटाक्ष करें, किसी पर आक्षेप करें, किसी की निंदा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो प्रसन्न हो गए और उनको विश्वास हो गया कि भगवान उनकी स्तुति ही कर रहे हैं, तो खुश हुए। ते योग माययारब्धा पारमेष्ट्य महोदयम प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रः प्रहृष्टा क्षुभितत्वचा। ते प्रहृष्टा यानी कि वे ब्राह्मण है ना, ते के लिए है ना, वही ना। तो चारों ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। प्रहृष्टा वहां से जोड़ लीजिएगा। क्यों प्रसन्न हुए? योग माया आरब्धा, योग माया के द्वारा जो प्राप्त पारमेष्ठ महोदय, भगवान का जो सर्वोधिक ऐश्वर्य है, महान ऐश्वर्य है, वह समझ गए कि भगवान तो ऐसे हैं, महान ऐश्वर्य से युक्त हैं, वह किसी की ऐसे निंदा नहीं करेंगे, डबल टॉक्स ऐसे नहीं करेंगे कि निंदा करें। हाँ, वो छल छिद्र नहीं करने वाले हैं। प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रा, उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और प्रहृष्ट, वह अत्यंत आनंदित हुए। शुभित त्वचा, उनकी त्वचा रोमांचित हो गई थी, रोम रोम खड़ा हो गया था। फिर अब ऋषि बोलते हैं, ऋषिया ऊचुः न वयम भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितम कृतो मेनुग्रहश्चेति यदक्षः प्रभाषसे। ऋषियों ने कहा, ये इंटरेस्टिंग है कि चारों एक साथ बोलने लगे क्या? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम आप कहेंगे यार हम लोग नहीं बोल रहे थे, अभी बोला ना सबने साथ साथ, कितने लोग थे, 1 2 3 4 5, सारे कुमार कुमारियाँ सब एक साथ बोल रहे। तो लेकिन एक बात ये इंटरेस्टिंग है कि चारों लोग कैसे जानेंगे कि चारों बच्चे एक ही साथ बोलेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, वेदवादी तो तर्क कर रहे हैं कि कोई एक बोला होगा तो सब पीछे लग गए, लेकिन यह भी कैसे मालूम चलेगा कि आगे क्या बोलेंगे? चलिए मैं क्या बोलने वाला, बताइए आगे, बोलती जाइए साथ साथ। ऐसे एक मजेदार बात बोल रहा हूँ, यहाँ से याद आ रहा है। श्रीमान कृष्णानंद प्रभु परम पूज्य राधानाथ महाराज का लाइव हिंदी ट्रांसलेशन किया करते थे। वो समझ रहे हैं बहुत बड़ा प्रवचन हो रहा है, तो कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को हिंदी आती है, हिंदी ही आती है। तो महाराज निरंतर इंग्लिश में बोल रहे हैं और वहाँ पे एक भक्त जो है वो FM पे लगा करके वो हिंदी में बोलते रहते हैं लगातार। तो अब ऐसा हुआ कि प्रभु जी को अनुभव है महाराज के कुछ प्रवचन सुनने का, बहुत अच्छा अनुभव है। तो वो सोच लिए कि महाराज आगे क्या बोलेंगे और वो बोल दिए। और हाँ सही में, और अद्भुत बात ये कि महाराज वही बोले भी अंग्रेजी में। दिस इज अस्टाउंडिंग, दिस रियली अस्टाउंडिंग। तो भक्तों ने बाद में महाराज को बोला कि महाराज प्रभु जी तो इतना अद्भुत बोले कि आप जो बोलने वाले थे वो पहले ही बोल देते। महाराज कह रहे एक्चुअली ही वॉज नॉट डूइंग माई ट्रांसलेशन, आई वॉज डूइंग हिज ट्रांसलेशन। वो मेरा कथा का अनुवाद नहीं कर रहे थे, मैं उनकी कथा का अनुवाद कर रहा था। This is amazing how devotees crack jokes. But this is amazing. ऐसा हो जाता है कि कभी कभी अंदाज लग जाता है कि भक्त क्या बोलने वाले हैं। कभी आप लोग संग पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि कोई प्रवचन चल रहा है और आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि ये श्लोक, इस बात पे अब ये श्लोक बोलेंगे। ये हुआ है कभी? ये बहुत बार तो नहीं, कभी कभी होता है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यही श्लोक उस भक्त के मुख से निकल रहा है जो आप सोच रहे हो। अगर श्लोक का कुछ याद हो जाए
तो आप देखेंगे कि ये मौसम बन रहा है, इस पे ये श्लोक आने वाला है, तो खट से आप लोग बोल सकते हैं हाँ ये सोच रहे हैं, दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, तो खैर हम लोग ये थोड़ा सा डाइवर्जन ले ली, वापस आ जाते हैं। तो अब सारे ऋषि बोल रहे हैं न वयम भगवान विद्मस, हे भगवान हम नहीं समझ रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? तव देव चिकीर्षुतम, हे देव आपकी चिकित्सा, आप क्या करना चाहते हैं हम नहीं समझ रहे हैं। कृतो में नुग्रह चेती यदक्षा प्रभाष से, आप कह रहे हो या ये जो क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, बताओ कौन सा श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हो ना कि मुझ पर अनुग्रह होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या दिक्कत है? कह रहे हैं यद अध्यक्ष प्रभाष से, आप अध्यक्ष हैं, नियामक हैं, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। तो अब जो प्रश्न थोड़ी देर पहले किया गया था, तो वहां इसका उत्तर कुछ हो रहा है ना कि भगवान हर समय नियामक हैं। देखिए एक बात समझिए, चलिए प्रश्न तो खैर अच्छा था, शायद वहां मैंने समझाया नहीं, आज थोड़ी बात समझ में आ रही। आप में से कोई बता सकता है कि भगवान को यहां पर परमात्मा के रूप में रहने की क्या जरूरत है, और परमात्मा के रूप में रह के कर क्या रहे हैं वो? एनीवन? कल्याण प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिक जगत में भगवान परमात्मा के रूप में उपदिष्टा अनुमानता के रूप में है, और वो जीवों को भोग में सहायता कर रहे हैं। यस, उनके बिना भोग होना ही नहीं है। तो अब क्या परमात्मा की जरूरत है वैकुंठ में? बोलिए। नहीं। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? क्योंकि जीव वहां पे भोग में नहीं लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या भगवान वैकुंठ में नियामक नहीं है? नियामक है। नियामक हैं, लेकिन परमात्मा की तरह होने की जरूरत नहीं है। और वहां पर भी कॉन्शियस हैं लिविंग एंटिटीज, सभी लोग कॉन्शियस हैं ना, लेकिन और भगवान भी कॉन्शियस है। तो भगवान क्या सोच रहे हैं वो आप नहीं जान पाओ, तो उसमें परमात्मा के होने या नहीं होने की क्या जरूरत है? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? यहां भगवान परमात्मा के रूप में ज्ञान दे रहे हैं और कुछ बात छुपा ले रहे हैं, लेकिन वहां पर परमात्मा के होने की क्या जरूरत है? सभी लोग भगवान से प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम के वश में भगवान की सेवा कर रहे हैं, सिंपल। तो वहां कोई ऐसा उपद्रष्टा ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई इसका क्या कर्म है उसके अनुसार इसको भोग प्राप्त हो। जीव की सेवा की इच्छा है, वो सेवा कर रहा है, तो वो सब परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं है, तो स्पष्ट है। तो इसलिए परमात्मा के थ्रू भगवान क्यों ज्ञान देंगे? वहां स्वयं ही आपका शरीर ज्ञानमय है, स्पिरिचुअल है, पता है कि भगवान कौन है, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर ना। इज इट ओके? ये तो बहुत ही इनकम्पैटिबल सिचुएशन यहाँ पे कि हम लोग एक देह में हैं जो हम हैं ही नहीं, उसको मानना कि मैं हूं ये और फिर भोग करना है, फजीयत है। तो इस फजीयत को मैनेज करने के लिए भगवान है। तो आपको पहले परमात्मा का रोल समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हो, परमात्मा बन करके ज्ञान दे रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं यह लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात। ठीक है, हाँ। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणा किलते प्रभु विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम। तो पहला चीज से उनको जो समझ में नहीं आया वो ये था कि आप अध्यक्ष हो फिर भी कहते हो कि मेरे पर अनुग्रह किया। अब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मण्यस्य परम दैवम, ब्रह्मण्य से मतलब आप ब्राह्मण हैं, मतलब ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल हैं। परम दैव ब्राह्मणा किलते प्रभु, निश्चित रूप से ब्राह्मणों के आप ही परम देवता हैं प्रभु, आप प्रभु हैं। विप्रा कुछ गलत बोल गया क्या? ना, जरा पहले लाइन का कुछ अर्थ देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणा किलते प्रभु। हाँ हाँ, यस 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 यस, ब्राह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणा किलते प्रभु। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने, आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, एक बात। फिर कह रहे हैं कि परम दैवम ब्राह्मण, आपने ये जो कहा कि ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है, यह तो प्रभु किल मतलब केवल लोक शिक्षार्थ के लिए है, लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि वह भी ब्राह्मणों का सम्मान करें। क्यों? क्योंकि विप्राणाम देव देवानाम, विप्रों के और देवताओं के देवता अर्थात ब्रह्मा जी के भी भगवान आप ही देवता हैं, उन्हीं के परमात्मा हैं।
इस तरह से बोल रहे हैं, यानी कि बेसिकली भगवान आप ही उपास्य हो, परम आराध्य आप ही हो, इसलिए आपका यह कहना कि ब्राह्मण आपके परम आराध्य हैं, ये केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए है। अब कल्याण प्रभु कह रहे हैं ऐसे, सब लोग दिख गया ना कैसे, ये देखो कितना, भगवान आप तो ऐसे ही कह रहे हो, ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे का मतलब नहीं है अंदर से फ्रॉड में बोल दे रहे हैं, नहीं, भगवान ऐसा फील भी कर रहे हैं और लोगों को शिक्षा देने के लिए भी कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर दे रहे हैं, ऐ भाई हाँ ऐसे नहीं कह रहे फर्जी बोल दे रहे हो, नहीं। देखिए हम यहाँ ये सब हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से ऐसे ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आप अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं कि ऐ भाई है, ऐ भाई नहीं बोल रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। बड़ा गड़बड़ है, कोई श्लोक रख करके बोलो तब तो लोग अर्थ को घुमा देते हैं। तो अतः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। तो अतः आपसे ही आया हुआ सनातन धर्म जो है उसकी रक्षा आप अपने तनु भी अर्थात अवतारों के द्वारा या राजाओं के द्वारा ही करते हैं। धर्मस्य परमो गुह्यो, धर्म के परम गुह्य मूर्तिमान स्वरूप आप हैं, और वह कैसे स्वरूप है? नहीं, धर्मस्य परमो गुह्य के मतलब धर्म के परम गुह्य निर्विकार फल आप हैं। धर्म करने से जो परम फल मिलता है जो कि अत्यंत गुह्य है और निर्विकार अर्थात कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, वैसे आप हैं, ऐसा हमारा मत है। ये बात है ना, ठीक है। ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो लोग नाम जप करते हैं वह थोड़ा थोड़ा समझते हैं, शास्त्र सुनते समझते हैं कि इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। अन्यथा जो अभी जगत में धर्म आदि कर रहे हैं उनको क्या ये पता है कि इस धर्म का प्रयोजन भगवान के चरणों की प्राप्ति है? अगर ये पता होता तो धर्म को करने में बहुत बड़ा भेद हो जाता है कि नहीं। प्राय धर्म लोग किस लिए करते हैं? भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन धर्म संपादित करके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात गुह्य है कि नहीं है? ये बात आप और मैं याद रखें कि जब हम बारंबार शास्त्र श्रवण करते रहते हैं तब बात धीरे धीरे समझ में आती है कि जो भगवत धर्म हम संपादित कर रहे हैं, मतलब इसका अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब किसी दूसरे को दे रहे हैं, अगर वो लगा रहा तो उसको भी प्राप्ति हो जाएगी। मैं धीरे धीरे इस बात को डाइजेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि आज हम किसी को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि वह भक्ति में थोड़ा ढीला दिखे आज, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बीज आप उस व्यक्ति को दे रहे हो वो कब और कितनी तीव्रता से फ्रक्टिफाई हो जाएगा। हो सकता है इसी जीवन में उसके संग ऐसा कुछ घटित हो कि भगवान की भक्ति में वो तीव्रता से आ जाए। यहां तक कि आपकी कोई सहायता भी कर दे रहा है तो वह भी उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य है। नॉट दैट वी आर ग्रेट, बट बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल विच इज कृष्णा। नॉट दैट वी आर ग्रेट, वी आर ऑर्डिनरी पीपल गिवन विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? और ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको लिफ्ट दे दिया, कोई आपको ऐसे बता दिया रास्ता यहाँ चले जाइए, मान लीजिए प्रीचिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं गिनेंगे लेकिन भगवान उस सुकृत को बहुत बड़ा गिन लेंगे। हम लोग अभी लौट के ही आ रहे थे, हम लोग को बस पकड़नी थी 7:45, तो इनके कोई रिश्तेदार कार से आ रहे थे जिनसे मैं कभी नहीं मिला, और वो उनकी मतलब वो भी और उनकी माँ भी ब्रह्मित कुमारी ब्रह्मित कुमारी संप्रदाय से। और पता पहले मैं आगे था तो मुझे देखिए तो मुझे क्या पहचानेंगे, फिर इनको भी दिख गई, भी दिख गई इनको, फिर वो हमको कार में बिठाए और फिर छोड़ करके आए। तो आप कहेंगे हाँ तो कौन सा बड़ा काम? नहीं, काम किया उन्होंने। और अद्भुत बात ये कि इनको बोल रहे थे कि हमें भी वृंदावन आना है। हमने ये खुद आश्चर्य कर रही थी, हमने मुझे तो नॉर्मल है, कोई वृंदावन आना चाहते तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है जो ब्रह्मित कुमारी वो काहे को यहाँ पे आएगी, व्हाट इज द पॉइंट, वहाँ ऐसा क्या लिखा है, यहाँ पे कैसा क्या है?
ऑल्दो ये इमीडिएटली वो हम नहीं जानते, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर कोई सहायता कर रहा है तो वह उस भगवत धर्म में लाभ ही करेगा। यू कांट एक्सपेक्ट एवरी वन टू चैंट हरे कृष्णा भागवत सुने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो बीज बो दिया गया है वह फ्रक्टिफाई बहुत जल्दी ही होने वाला है। मैं समझा पा रहा हूँ मैंने क्यों कहा। कुछ भक्ति का धर्म संपादित करने लग जाए व्यक्ति, तो उसको भले ना भी पता हो कि ये इसका फल भगवान है, क्योंकि वह गोह्य बात है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करता रहेगा तो उसे प्राप्ति भी हो जाएगी। ऑल्दो इस श्लोक का ये अर्थ नहीं, मैं से डिराइव चीज बात बता दे रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। इतने अच्छे श्लोक के कैसे छोड़ दें। अच्छा, आज तो संडे है ना भाई, जिसको जहां जाना हो चले जाओ, हम पूरा खत्म कर रहे हैं। कल से फिर हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, है ना। आप लोगों को जाना है क्या? आज छुट्टी है तो छुट्टी मना लो। दो कुछ श्लोक है, आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे, है ना। विल नॉट लीव इट फॉर टुमारो, टुमारो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। बुरा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? पानी वाली पिलाएं, कुछ जूस वूस पिलाओ थोड़ा सा, ठीक। भैया बहुत जबरदस्त श्लोक है। कह रहे तरंती अंजसा मृत्युम निवृता यद अनुग्रहात योगिनः स भवान किम स्वित अनुग्रहीयेत तत्पर यत्पर। भाई क्या श्लोक कह रहे हैं। निवृता, जो निवृत्त योगी हैं, निवृत्ता योगिना, जिनको भौतिक इच्छा नहीं है, वह अंजसा मृत्युम तरंती, वह बड़ी आसानी से मृत्यु को तर जाते हैं। क्या? यद अनुग्रहात, जिन भगवान के अनुग्रह से, जिन आपके अनुग्रह से जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वो बड़ी आसानी से मृत्यु को पार कर जाते हैं। भाई कौन यहाँ यह व्यक्ति कह सकता है कि वो मृत्यु को पार कर सकता है? कोई आपको बोल सकता है कि आप 6 साल में मर जाओगे या 10 साल में मर जाओगे, बोल देगा कि तुम इतने साल बाद मृत्यु को पार कर जाओगे? दम है उसकी बोलने की? अरे तो मैं तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। हर दिन सोचो कि आज मर जाएंगे, तो कोई कहेगा कि 6 साल बाद मर जाएंगे, अरे तो बड़ा बड़ा लाइसेंस, बड़ा अच्छा आदमी यार, बड़ा शुभ शुभ बोल रहे हो। हम तो सोच रहे थे हम आज ही मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब शरीर छोड़ देंगे, मतलब हम जो इस मलमूत्र का जो ढेर है उसको आज ही छोड़ देंगे, है ना। यही तो मरने का मतलब हुआ ना। मेक सेंस? कितना दुख की बात बोल रहा है। मैं आई एम ट्राइंग टू थिंक लाइक दिस। आज भी सोच रहा था आज ही मर जाऊंगा, अरे तो मैं नहीं मरा यार, कल से आज मर जाऊंगा। ऐसे करके जीने से बड़ा मजेदार जीवन चलता है, बहुत आराम से, बहुत ही कम टेंशन वाली जीवन चलता है। तो आपका फोकस रहता है कि मृत्यु को कैसे पार करना। मृत्यु का इलाज किसी को है ही नहीं, मरना तो सबको पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। कह रहे अंजसा, बड़ी आसानी से। हाउ? कैसे आसानी से? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे वाणी को भगवान की सेवा में लगाया, मृत्यु बाहर। इट इज सो डैम इजी। लेकिन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति बड़ी आसानी से मृत्यु को पार कर जाता है। स भगवान किम स्विद अनुग्रहीयत यत्परै। ऐसे भगवान पर कोई दूसरा व्यक्ति क्या कोई अनुग्रह कर सकता है? अरे भाई मृत्यु से किसी को पार करा दें, उससे भी बड़ा कोई अनुग्रह है क्या? तो वह बड़ी आसानी से जिनकी कृपा से व्यक्ति पार हो जाता है, उन पर कौन व्यक्ति क्या कृपा करने वाला है? तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कहते हैं। यम वै विभूति रूप यात्यनुवेल मन्यर अर्थार्थ भी स्वशिर साधृत पाद रेणु धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम धाम नो लोकम मधुव्रत पतेरिव कामयाना। यम वै विभूति रूप 19 श्लोक है ना। चलो कल करते हैं, जल्दीबाजी में करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए छोड़ देते हैं आज। विल डू टुमारो। आई डोंट वांट टू डू फास्ट, फिर आनंद नहीं आता है। वैसे भी देखिए भोजन जो है आधा पेट करना चाहिए तो उसमें ऑलमोस्ट 39 श्लोक है, तो आधा पेट करते के छोड़ देते। फिर आप लोग कल, है ना, थोड़ा सा हवा के लिए और पानी के लिए छोड़ देते हैं स्पेस, फिर कल आएगा। टेक्स्ट 18 में कौन सी बात को सेजिस नहीं समझ पाए ये बता दीजिए। तो रिकॉर्डिंग है ना सुन लीजिए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा धर्मस्थ परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। अब इसमें कह रहे हैं कि इससे वो क्या समझ पा रहे हैं। हमको याद नहीं आ रहा है कि वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं। श्लोक से कुछ बोल रहे हैं ऐसा कि हमको कोई नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, टीका में कुछ होगा तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। इतना मुझे यहाँ पे याद आ रहा होता तो मैं बोल दिया होता, मुझे याद नहीं आ रहा। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।